नमस्कार दोस्तों, हमारे संस्कार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कार्तिक मास में स्नान करने वाले लोगों के लिए नगर बसेरा की कहानी के नाम से जाने जाने वाली कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कारणवश इस कहानी को सुबह ना सुन पाएँ तो आप इसे किसी भी समय सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक भाट और एक जाट रहता था। दोनों में बहुत ही ज़्यादा गहरी मित्रता थी। एक बार जाट और भाट दोनों मिले और उन्होंने आपस में बात की। जाट अपनी बहन के घर जाने को तैयार हुआ तो भाट अपने ससुराल जाने को तैयार हुआ। दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में रुककर एक कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। जाट ने कहा कि नगर बसेरा कर लेते हैं। इस पर भाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिर होगी, तू कर ले नगर बसेरा। जाट वहीं कुएं के बैठकर पानी की घंटी न लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ जाट कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा ताप सी देगी मेरी माँ, माँ देगी माव सी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। यह सब कर करा के वह जाट बहन के पास चल पड़ा। जाट की बहन ने भाई के आने पर उसकी खातिर की। घी बूरा के साथ भाई को जिमाया। दोनों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो वहां आग लगी हुई थी। आग बुझाने वह भी लग गया, जिसमें उसका तो मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलस गया। ना रोटी पानी के लिए ही किसी ने पूछा। एक पड़ोसन आई तो उसने भाट की सास को कहा कि जमाई आया है, जरा उसकी आवभगत कर लो। बुढ़िया बोली कि सब कुछ तो जल गया है, अब कहाँ से आवभगत करूं। तब पड़ोसन ने ही भाट को एक रोटी के साथ छाछ दी। उसने वही खाकर गुजारा किया। शाम को फिर दोनों घर की ओर चल पड़े और रास्ते में मिल गए। एक दूसरे का हाल पूछा। तब भाट बोला, मेरी ससुराल में तो आग लगी हुई थी, आग बुझाने में मैं खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी। जाट बोला कि मेरी तो बहुत खातिर हुई। फिर बोला कि मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। लेकिन भाट ने फिर मना कर दिया। कहने लगा कि तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा का पेड़ा धरा पाएगा। भाट ने फिर नगर बसेरा नहीं किया, जाट ने कर लिया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ये करके वह चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड प्यार किया। उधर भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी रखे दूसरी उठाए। कहने लगा कि ससुराल गए आग लगा दी, अब यहाँ आया तो भैंस खो दी। बाप ने कहा कि पहले भैंस लेकर आ, तभी रोटी पानी मिलेगा। सारा दिन भाट भैंस ढूंढता रहा, लेकिन उसे भैंस नहीं मिली। जाट और भाट की फिर से मुलाकात हुई। बाजार में दोनों मिले। जाट ने भाट के हालचाल पूछे तो भाट बोला कि आते ही भैंस खो गई, बस उसी दिन से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का तो पूछो ही मत। जाट ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नगर बसेरा कर ले। जाट की बात सुनकर भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माढ़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका का वास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्ठी छठी रास मेरा जिबड़ो श्री कृष्ण के पास, डालूं पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। दोनों के नगर बसेरा करने पर भाट जैसे ही आगे बढ़ा तो उसकी खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारे दिन से यह भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसे खूब खिलाया पिलाया।
इस घटना के बाद सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कार्तिक में सब कोई अपने पीहर या सासरे आते जाते नगर बसेरा करें। जैसे भाट को नगर बसेरा करने का फल मिला, वैसे ही हर किसी को मिले। बोलो कार्तिक महाराज की जय। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आते रहें। हमें सहयोग दें। अगर आपको इसमें त्रुटि है तो वो कमेंट्स करके बताएं, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।